अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम इस डेटा को हम डायरेक्टली पावर बीआई में लोड कर देंगे। अभी हम जाते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पे। आ गए पावर बीआई डेस्कटॉप के मेन पेज पे। जो हमारा डैशबोर्ड है वो डिज़ाइन करेंगे। डैशबोर्ड डिज़ाइन करने से पहले जो पहला हमारा स्टेप होगा, हम डेटा को लोड करेंगे, डेटा को इंपोर्ट करेंगे। डेटा को इंपोर्ट करने के लिए पहले हम जाएंगे एक्सेल वर्कबुक पे। क्यों एक्सेल बुक पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा डेटा एक एक्सेल फाइल में है। अगर आपको कोई भी अगर डेटा सोर्स से जाना है तो यहाँ कॉमन डेटा सोर्स जैसे कि एक्सेल हो गया, पावर बाय सिमेंटिक मॉडल हो गया, एसक्यूएल सर्वर, सीएसवी, और इससे भी ज़्यादा आपको डेटा सोर्स जानना है जो यहाँ अवेलेबल है तो आप मोर में क्लिक करके यहाँ आपको सारा डेटा सोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अभी तो मुझे एक्सेल से ही लेना है, तो मैं डायरेक्टली एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करूँगा। एक्सेल वर्क पे क्लिक करके मैं अपने सैम्पल डेटा को इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरा जो मेरा है, सेकेंड, ओके। ये मेरा सेल्स का डेटा है। ये अभी इंपोर्ट हो रहा है। ओके, ये नो सिलेक्ट आइटम फॉर प्रीव्यू इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी तक हमने वो टेबल सिलेक्ट नहीं किया है। जैसे ही हम टेबल सिलेक्ट कर लेंगे, देखो, ये डेटा आ गया हमारे पास। डेटा आ गया है, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ हमें डेटा भी शो कर रहा है। बट यहाँ लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा का टैब अभी भी अनेबल नहीं हुआ है। इसे अनेबल करने के लिए हमें ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, हमें प्रॉपरली से सिलेक्ट करना होगा। अब देखो, ये लोड ट्रांसफॉर्म डेटा का टैब हमें अनेबल हो गया है। अभी हम क्या करेंगे ना, अभी आप यहाँ देखोगे तो हमारा ये जो डेटा है वो क्लीन नहीं है। देखो, अब नल वैल्यू सारे नल रोज दिख रहे हैं, कॉलम्स ए बी सी डी दिख रहा है। इसे हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म डेटा हम क्या करते हैं, डेटा को हम क्लीन करते हैं। अभी मैं क्लिक करूँगा ट्रांसफॉर्म डेटा। अगर आपका डेटा प्रॉपरली नीट क्लीन है, आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत ना लगती हो तो आप डायरेक्टली इसे लोड कर सकते हो। अभी हम लोड नहीं करके हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। ओके, इसे हम कहते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ट्रांसफॉर्म डेटा, ये पावर क्वेरी एडिटर है जहाँ हम क्वेरीज रन करते हैं, जहाँ हम पूरा डेटा को क्लीन करते हैं। ये एक पेज है। इस पेज पे हम लैंड कर चुके हैं। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें गड़बड़ क्या है। इसमें मैंने खुद से गड़बड़ किया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसमें हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। पहले तो आप देखोगे इसमें आपको क्या गड़बड़ दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको पहला गड़बड़ यही दिखेगा कि भाई इसमें कॉलम नेम ही नहीं है। जब कॉलम नेम ही नहीं होगा तो आप कॉलम कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसलिए आपको पहले इसको कॉलम में कन्वर्ट करना होगा। कॉलम में किसको कन्वर्ट करोगे, ये जो पहला रो है आपका। ये पहला रो देखो, ये रोज में आ रहा है, ये वैल्यूज़ में आ रहा है, आपको इसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए देखो, यहाँ मैं टॉप राइट पे यहाँ एक ऑप्शन है, यूज़ फर्स्ट रो हैज़ अ हेडर। जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा ये देखो, ये मेरा, ये डेटा का फर्स्ट रो हैज़ अ हेडर हो गया है। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज़ आप देखोगे कि ये स्टार्टिंग का जो 4 रो है वो पूरा नल है, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। चलो हम चेक कर लेते हैं सारे कॉलम्स एक बार। अगर हम यही डेटा सेम हमने रिपोर्ट के लिए यूज़ किया तो हमारे वैल्यूज़ में, हमारे कैलकुलेशंस में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इशू क्रिएट करेगा। अभी हम क्या करेंगे, हम इन नल वैल्यूज़ के रोज़ को हम डिलीट कर देंगे। अब डिलीट कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे रिमूव रोज़। यहाँ देखो ऑप्शंस है, आप रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम रोज, रिमूव अल्टरनेट रोज। अल्टरनेट रोज में क्या होगा कि 1 2 3, 2 डिलीट कर देगा। ओके,
तो अभी हमें क्या करना है, हमें टॉप के रोज डिलीट करने हैं। तो हम सिलेक्ट करेंगे रिमूव टॉप रोज। ओके, तो ये नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है। अब ये हमें कितना नंबर ऑफ रोज डिलीट करना है, चार, चाकि क्योंकि चार रोज में नल वैल्यूज है। तो हम यहाँ चार 4 लिख देंगे, 4 लिख के ओके। ठीक, तो अभी देखो ना हमारे पास नल वैल्यूज है और ना ही हमारा कॉलम नेम कुछ अलग है। तो ये सारे प्रॉपर हो गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ एरर भी ज़ीरो बता रहा है, एम्प्टी भी ज़ीरो बता रहा है सारे कॉलम्स के लिए। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत चीज़ें इसमें कर सकते हो। तो अभी जैसे कि मैं आपको एक बता देता हूँ, एक आपको थोड़ा सा वॉक टू करा देता हूँ इसमें, ताकि आपको और इजी हो। जैसे कि आप टेक्स्ट फिल्टर कर सकते हो, इज इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसको सॉर्ट कर सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग में। ठीक है, अगर आपको कोई वैल्यू रिप्लेस करना हो तो आप कॉलम सिलेक्ट करना, इस पर राइट क्लिक करना। तो इसमें देखो रिमूव कॉलम, रिमूव करंट कॉलम जो मैंने सिलेक्ट किया है वो कॉलम रिमूव कर देगा। और रिमूव अदर कॉलम, रिमूव अदर कॉलम मतलब शिफ्ट, ये जो भी मैंने सिलेक्ट किया हूँ तो उसको छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर देगा। ठीक है, इसका आप डुप्लीकेट बना सकते हो। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव एरर्स, तो इसमें अगर कोई एरर्स आएगा तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। इसका टाइप आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप वैल्यूज रिप्लेस कर सकते हो, पाइवट कॉलम कर सकते हो, मूव कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस है। तो इसीलिए आपको कोई भी एक कॉलम पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल दिखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो हमें जो चेंजेस करना था डेटा में, हमने वो चेंजेस कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे अप्लाई एंड क्लोज कर देंगे। तो क्लोज अप्लाई कर दिया मैंने। तो अभी हम फिर से पावर पे डेस्कटॉप पे आ गए। तो ये अप्लाई और क्लोज हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे कि पहले हम देखेंगे डेटा। ठीक है, सो सेल्स डेटा हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सारे कॉलम्स है। तो अगर आपको एक प्रॉपर आपने जो टेबल स्ट्रक्चर किया है, डेटा क्लीन किया है, एक प्रॉपर टेबल आप क्रिएट किया है, तो ये आप टेबल व्यू में आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम टेबल व्यू में जाएंगे तो यहाँ हमें डेटा शो करेगा। इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, ये आपने जो भी सोर्स से आपने डे टेबल्स लिया है उसका एक कॉपी बना लेता है। तो ये कॉपी बना लेता है अपने पास, तो उसी कॉपी में हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ चेंजेस किया तो आपके सोर्स डेटा में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर आपने सोर्स डेटा में चेंजेस किया, अगर यहाँ हमने रिफ्रेश कर लिया, तो यहाँ गड़बड़ हो सकती है बॉस। तो इसलिए मैंने कहा था कि सोर्स डेटा में कोई भी आपको चेंजेस नहीं करनी है, जो भी चेंजेस करेंगे हम पावर BI डेस्कटॉप में करेंगे। तो आप लोग इसका डेटा टाइप भी चेक कर लेना, कभी कभी कुछ डेट कॉलम टेक्स्ट में होता है तो फिर हम विजुअल्स में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये भी डेसिमल में ओके। तो डेटा टाइप भी सब प्रॉपर है। ऑर्डर डेट हो गया है, डेट में, शिप डेट भी डेट में, डेटा टाइप है। तो डेटा टाइप आपको यहाँ शो करेगा। अगर आप चेंज करना है, आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं।